आज हम एक बहुत ही प्यारी और गहरी लीला की बात करने वाले हैं, दामोदर लीला। ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक बच्चे की दिव्य शरारतों की और एक ऐसे बंधन की जो इस पूरे ब्रह्मांड से भी कहीं बढ़कर है। तो पहला सवाल ही मन में ये उठता है ना, कि एक माँ आखिर परमेश्वर को सजा कैसे दे सकती है। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है गोकुल गांव में, एक बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की घटना से। तो सबसे पहले बात करते हैं कान्हा के अपराध की, मतलब पड़ोस से क्या शिकायतें आ रही थीं और माँ यशोदा ने क्या संकल्प लिया। देखिए, छोटे कृष्ण की माखन चोरी की आदत तो सब जानते थे, लेकिन एक दिन पड़ोस की सारी माताओं ने मिलकर तय कर लिया कि भाई अब तो हद हो गई है। और वो सब शिकायतें लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच गईं। कोई कहती, देखो ये हमारा सारा ताज़ा माखन चुरा लेता है। तो कोई कहती, और सिर्फ चुराता नहीं, अपने दोस्तों और बंदरों में सब बांट देता है। फिर कोई बोली, और जब हम पूछते हैं तो इतना भोला चेहरा बनाकर हमारी तरफ देखता है और साफ मना कर देता है। हम तो उसे कभी रंगे हाथों पकड़ ही नहीं पाते। अब सोचिए, जब शिकायतों की ऐसी बौछार हुई तो मां यशोदा के सब्र का बांध भी टूट गया। तो बस यशोदा मैया ने ठान लिया, कान्हा आज तो तुझे सजा मिलकर रहेगी। और यहीं से शुरू होती है वो लीला। एक तरफ थी एक मां जो अपने बेटे को अनुशासन सिखाना चाहती थी, और दूसरी तरफ था वो बेटा जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं समझ पाए। काफी देर तक भागदौड़ चली। आखिरकार थकी हारी यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ ही लिया, और कान्हा भी उनकी छड़ी को देखकर डरने का नाटक करने लगे, आंखों में आंसू भर लिए। अब माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। कान्हा की आंसू भरी आंखें देखकर यशोदा का मन पिघलने लगा। लेकिन तभी बाकी गोपियों ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया, और मैया का इरादा फिर से मजबूत हो गया। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां से एक रहस्य शुरू होता है। 2 अंगुल छोटी रस्सी। यशोदा मैया ने सजा सोच ली थी। उन्होंने तय किया कि कान्हा को एक भारी पत्थर की ओखली से बांधेंगी, ताकि वो एक जगह टिके रहें और कोई शरारत न करें। लेकिन ये काम इतना सीधा नहीं था। पहले तो कृष्ण को ओखली से बांधने के लिए एक रस्सी लाई गई, पर हुआ ये कि वो ठीक 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अच्छा, तो और रस्सियां लाई गई, उन्हें जोड़ा गया। हैरानी की बात यह थी कि रस्सी अब भी 2 अंगुल छोटी ही थी। फिर तो घर में जितनी भी रस्सियां थीं सब ले आईं, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। पर वो 2 अंगुल का फासला वो ज्यों का त्यों बना रहा। एक दिव्य चमत्कार अब सबके सामने हो रहा था। अब तक यशोदा मैया की जो झुंझलाहट थी वो धीरे धीरे हैरानी में बदल रही थी। उन्हें ये एहसास होने लगा था कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आस पड़ोस की औरतें उनका ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रही थीं। कोई कह रही थी कि घर में बिल्ली घुस आई, तो कोई कह रही थी कि चिड़िया अनाज खा रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया का पूरा ध्यान तो बस उसी असंभव काम पर लगा हुआ था। और फिर आता है इस लीला का सबसे अहम मोड़, दामोदर, यानी वो दिव्य बंधन। ये वो पल है जब दिव्य शक्ति एक माँ के शुद्ध प्रेम के आगे झुक जाती है। इसके बाद जो हुआ, उसी से इस पूरी लीला का असली मतलब समझ आता है। कृष्ण सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ कितनी कोशिश कर रही हैं। वो थक कर पसीने से तरबतर हो गई हैं, पर हार नहीं मान रहीं। अपनी माँ की ये हालत और उनका अटूट प्यार देखकर नन्हे कृष्ण का दिल करुणा से भर गया, और बस उसी कृपा के पल में उन्होंने खुद को माँ के प्रेम में बंध जाने दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा होने दिया, वही रस्सी अचानक बिल्कुल सही बैठ गई। तो ये जो 2 अंगुल का फासला बार बार रह जा रहा था, इसका मतलब क्या था? इसका एक बहुत गहरा संदेश है। देखिए, इसमें से पहली उंगुल है भक्त का अपना सच्चा और लगातार प्रयास, उसकी निष्ठा। और दूसरी उंगुल है ईश्वर की कृपा। जब भक्त अपना सब कुछ लगा देता है तो ईश्वर अपनी कृपा से उस दूरी को भर देते हैं। इंसान के प्रयास और ईश्वर की कृपा के मिलने से ही ये दिव्य बंधन संभव हो पाता है। और इसी दिव्य घटना के बाद, इसी पल से कृष्ण को एक नया और बहुत प्यारा नाम मिला, दामोदर। दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो दामोदर का अर्थ हुआ वो जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया था। ये नाम हमेशा हमेशा के लिए माँ के शुद्ध प्रेम के सामने उनके समर्पण की यादगार बन गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरी लीला का, इस दिव्य खेल का एक और भी मकसद था जो अब सामने आने वाला था, और वो था श्राप से मुक्ति का अध्याय। अब कान्हा ओखली से बंधे हुए ही थे। वो घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं और उस भारी पत्थर को अपने पीछे घसीटते जाते हैं। चलते चलते वो आंगन में लगे 2 बहुत बड़े अर्जुन के पेड़ों के बीच पहुंचते हैं,
और वो ओखली उन पेड़ों के बीच अटक जाती है और फिर कान्हा बस एक जोर का झटका देते हैं और वो दोनों विशाल पुराने पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ते हैं। जैसे ही वो पेड़ गिरे, उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये थे नलकुबर और मणिग्रीव, जो देवताओं के खजांची कुबेर के बेटे थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था और इसी अभिमान में उन्होंने एक बार ऋषि नारद का अपमान कर दिया था। तब नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम 100 दिव्य वर्षों तक पेड़ बनकर रहोगे, लेकिन साथ में यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान अपने बाल अवतार में आएंगे तो वो खुद तुम्हें मुक्त करेंगे। तो ये जो श्राप था, ये असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद ही था। तो अब आते हैं इस लीला के अंतिम पड़ाव पर, मैया का हृदय। दंड से शुरू हुई ये कहानी अब वापस गहरे प्रेम पर आकर खत्म होती है। कहानी का चक्र पूरा हो रहा है और ये हमें वापस माँ और बेटे के उसी रिश्ते पर ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पेड़ों के गिरने का वो जोरदार धमाका सुनकर यशोदा मैया घबराकर बाहर की ओर भागी। उनका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह बेटे की सुरक्षा के डर ने ले ली। उन्होंने देखा कि कान्हा को कोई चोट नहीं आई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जब उनकी नजर कान्हा के पेट पर रस्सी से पड़े गहरे लाल निशानों पर पड़ी तो उनका दिल पछतावा से भर गया। और उस वक्त उनके मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी, एक माँ का संघर्ष। एक तरफ था दंड देने का कर्तव्य, ये सोच कि उसे सही गलत सिखाना ही होगा, एक माँ का यही तो फर्ज है। पर दूसरी तरफ प्रेम का सागर उमड़ रहा था। मन में ख्याल आ रहा था कि मैंने उसे जो दर्द दिया, उससे कहीं ज्यादा दर्द तो मुझे हो रहा है, और मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती थी। वो तुरंत कान्हा को खोलती हैं, उन्हें सीने से लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दे लल्ला, मैंने तुझे इतना कड़ा दंड दिया। इस पर कृष्ण उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि माँ की सजा तो सजा नहीं होती, वो तो एक आशीर्वाद होती है। तो इस पूरी दामोदर लीला का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, उन्हें दुनिया की कोई भी रस्सी या कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। वो अगर किसी चीज से बंधते हैं तो वो है सिर्फ एक भक्त का सच्चा, निस्वार्थ और अटूट प्रेम। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस पूरी दिव्य लीला में असल में कौन बंधा था? कृष्ण उस रस्सी से या फिर यशोदा मैया अपने प्रेम के बंधन से? इस खूबसूरत कहानी से यही विचार मन में रखने योग्य है